हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के पुजारी में। दोस्तों, मैं हूं दिवाकर कुमार। जैसा कि हम कल यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे भाई, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था और कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे। जैसे हमने रूल बता रहे थे मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने बोला था कि 2, 3 और 7 और 8 का रूल। 8 का यूनिट डिजिट हमने निकालना सिखाया था, किसका? 2 का हमने सिखा दिया था। बच गए थे हमारे पास 2, 3 और 7 और 8। जो ये नंबर होते हैं रूल, उसी तरीके से ये 2 का जैसे हमने रूल बताया था, उसी तरीके से ये 3, 7 और 8 का रूल होता है। जैसे हमने बोला 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कर लें तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कर लें, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1 हो जाएगा। क्योंकि 3 की पावर 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का क्यूब यानी कि 27 और 3 का फोर्थ करेंगे तो 81 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अगर हम 3 की पावर 5 कर लें तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो 3 आएगा। 3 की पावर 6 आप बोलोगे सर 9 आएगा। 3 की पावर 7 7 आएगा। 3 की पावर 8 1 आएगा और 3 की पावर 9 ये आएगा मेरे प्यारे भाई 3 आ जाएगा। यानी कि हमने कल बताया था कि ये 4 डिजिट बाद ये जो नंबर होते हैं रिपीट कर जाते हैं। 4 डिजिट बाद नंबर रिपीट कर जाते हैं। देखो 397 3971 3971 3971 ये नंबर जो भी हैं ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि क्वेश्चन ले लिया 73 की पावर 89 और उसकी भी पावर कर ले 90। जैसे हमने ये क्वेश्चन दे दिया 73 की पावर 89 और 89 की पावर 90, इसको हम बोलें कि आपसे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? इस 3 से मतलब है मुझे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इस 7 से मेरा मतलब कोई नहीं है। तो आपको क्या करना रहता था? 4 से भाग बोलते थे, 4 से भाग कर दो इस संख्या को। तो अब हमने क्या किया, 89 की पावर क्या हो जाएगी? 90। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि एक रिमाइंडर बच जाएगा और 1 की पावर 90। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हमने कल यही तो कॉन्सेप्ट बताया था, रिमाइंडर 1 होगा तो हमें यूनिट डिजिट 3 लेना रहेगा। रिमाइंडर और जो 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट हमें 9 लेना रहेगा। अगर जो रिमाइंडर 3 रहेगा तो यूनिट डिजिट हमें 7 लेना रहेगा। अगर जो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो हम यूनिट डिजिट क्या लेंगे? 1 लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा कि रिमाइंडर मुझे कितना निकल के आया? 1 निकल कर आया है। जब रिमाइंडर 1 निकल के आया यानी कि हम यूनिट डिजिट क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर आपकी बात को तो हम बहुत अच्छे से समझ पाए। तो हम बढ़ते हैं 7 का रूल सीखते हैं। 7 का रूल क्या है? 7 का रूल यही मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने आपसे बोला कि 7 की पावर अगर जो 1 कर लें तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 हो जाएगा। 7 की पावर 4 सॉरी 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 7 49 यानी कि 9 हो जाएगा। अच्छा, अगर जो आपसे बोले कि 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट? तो आप बोलोगे सर 7 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 343 यानी कि लास्ट का जो भी डिजिट होगा वो 3 आएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? आप देखो इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 डिजिट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इस संख्या के बाद जो भी डिजिट होंगे एक एक पावर हम बढ़ाते जाएंगे और रिमाइंडर हमारा 4 डिजिट बाद रिपीट होता रहेगा। ठीक है, रिपीटेशन मोड पर चलता रहेगा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, रिमाइंडर 1 होगा
तो 7 लेंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो 9 लेंगे, रिमाइंडर 3 होगा तो 3 लेंगे, और रिमाइंडर वाले 0 हो गया तो मेरे प्यारे भाई 1 लेंगे यूनिट डिजिट। ओके, तो आई होप आप लोग बात ये सब लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, तो अब बचा हुआ मेरे पास है यूनिट डिजिट निकालने का रूल 8। तो थोड़ा 8 का भी कॉन्सेप्ट बताए दे रहे हैं, फिर हम बढ़ते हैं किसी अन्य कॉन्सेप्ट की तरफ। 8 का सीखते हैं यूनिट डिजिट निकालना। 8 का जैसे हमने बोला आपसे कि प्यारे भाई 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट जो 8 की पावर 1 होगा उसका 8 ही होगा। 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, यानी कि लास्ट का जो भी डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर जो हम आपसे बोलें कि 8 की पावर 4 कर लें, तो आप बोलोगे कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि इस संख्या में जैसे हमें ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसकी पावर कितनी है, 8 की 3 है, और 8 की पावर यहाँ कितनी है, 4 है, यानी कि इसमें एक 8 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का हम यूनिट डिजिट लेंगे यानी कि 6 लेंगे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो हम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 4 डिजिट बाद भी ये भी संख्या रिपीट होगी। अच्छा, तो ये हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको मेरे प्यारे भाई। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया है, अब हम आपसे इसमें पूछ रहे हैं आप इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको देखना क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। इस संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आपको करना क्या है, ये जो भी पावर दे रखी है ये वाली, इस पावर को 4 से डिवाइड करो। इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 39 की पावर 39 की पावर 41 और 87 है, यही तो है। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, तो आपने सीखा है इस संख्या को, ये संख्या क्या है, ऑड संख्या है। अच्छा, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इस संख्या को 4 से डिवाइड करो हमें, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है ना, तो मेरे प्यारे भाई हमें निकालना है रिमाइंडर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दाम 40, यानी कि इससे एक ज्यादा हो जाएगा, इससे एक ज्यादा यानी कि -1 आ गया, और -1 की पावर कितनी लगी है, 4187, क्योंकि ये पावर ऑड है। जब ये पावर ऑड है तो -1 की पावर कितनी भी लगी हो, अगर जो ऑड है तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब इस नंबर को हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है। जब इस नंबर को हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो इसमें 4 ऐड कर दो, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे रिमाइंडर, 3 आ जाएगा रिमाइंडर मुझे। जब रिमाइंडर 3 आ गया है, ये किस पोजीशन पे जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड पोजीशन पे जाएगा। किस पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे क्या था, रिमाइंडर 3 था, यानी कि इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 3 आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, आपने फैक्टोरियल का नाम सुना होगा। हाँ, फैक्टोरियल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को मेरे प्यारे भाई जो डिनोट करते हैं वो सिंबल ऐसा होता है और एक सिंबल ऐसा होता है, आई, उल्टा आई बना दो, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। एक ये हो गया और एक सिंबल
ये हो गया फैक्टोरियल का। जैसे आपसे बोले हम कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल तो आप बोलोगे 1 होता है। 2 फैक्टोरियल बोले तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर से लेकर और 1 तक की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उनका प्रोडक्ट कर दो। ऐसे ही हम 4 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, जैसे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अच्छा मेरे प्यारे भाई, एक चीज ये समझो, जो 1 फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है, जो 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 के बराबर होता है, और जो 3 फैक्टोरियल होता है वो 6 के बराबर होता है। जो 4 फैक्टोरियल होता है वो 24 के बराबर होता है। जो 5 फैक्टोरियल होता है उसको 120 के बराबर होता है। अच्छा इसके आगे और लिख देते हैं, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये जो बराबर होता है ये 720 के बराबर होता है। जो 7 फैक्टोरियल होता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये बराबर होता है किसके। अब इस हमें इतने तक तो मुझे जैसे याद था, तो इसका 7 का निकालना हो तो इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा। 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा। 7 7 जा 49, अब 49 में 1 जोड़ेंगे कैरी तो हो जाएगा 50, यानी कि 50 और 40 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही हम कितने भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हम आपसे पूछें कि n फैक्टोरियल का मान बताओ क्या होगा। n फैक्टोरियल, n कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक 1 हो सकता है। तो अब हम आपसे 1 फैक्टोरियल पूछ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये डॉट 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 चलता रहेगा और ये कहां तक, 1 तक रहेगा, क्योंकि हम सब में क्या कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। अच्छा अब इसको समझो ये क्यों ऐसा हुआ है। जैसे हमने ये नंबर लिखा है 7 से लेकर और 1 तक, इनको हमने फैक्टोरियल नाम दिया है। इसको मेन फैक्टोरियल ये है हमारा। इंसान ने क्या किया है, इतनी बड़ी संख्या ना लिखना पड़े और इसने एक सिंबल दे दिया है 7 आई कर दिया है, यानी कि 7 फैक्टोरियल कर दिया है, तो इतनी वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हमने आपसे बोला कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये 7 फैक्टोरियल लिखा है। इसको शॉर्ट कट में लिख दिया गया है, 7 फैक्टोरियल का नाम दे दिया गया। आप बोलोगे सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे जैसे हमने बोला कि n फैक्टोरियल है, इसका फॉर्मूला क्या समझो, जैसे n है हमारे पास मल्टीप्लाई n माइनस 1 और इसमें हमने लगा दिया है फैक्टोरियल, तो ये एक फॉर्मूला हो गया है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो इस फॉर्मूले पे रखो और उसका फैक्टोरियल निकल आएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 1 फैक्टोरियल होता है वो भी 1 के ही बराबर होता है। आप बोलोगे जी सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे भाई, किन्हीं भी 4 नंबरों की मल्टीप्लाई, किन्हीं भी लगातार 4 नंबरों की मल्टीप्लाई करो और वो 4 फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होगा। किससे, 4 फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, लगातार कोई 4 संख्याएं ले लो, लगातार
चार संख्याएं ले लो, चार संख्याएं, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल वह चार फैक्टोरियल से हमेशा हमेशा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे भाई जो इस पे क्वेश्चन बचे हुए हैं ये मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, अपना यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल बाय टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।